नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा एसआई के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की? तो ये की है ऑप्शन ए, राजस्थान। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ऑप्शन बी, मध्य भित्ति। नमक सत्याग्रह ये जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, वर्ष 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। अगला है, आईने अकबरी के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए, अबुल फजल। अगला है, गोई पोरिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, बैंकिंग सुधार। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अपनी त्वचा से संश्लेषित होता है? तो ऑप्शन डी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो ऑप्शन बी, एसबीआई। एसबीआई। किस नगर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, अहमदाबाद को। शर्करा और नमक के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, क्रिस्टलन विधि द्वारा। तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलन विधि द्वारा। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, भूकंपों की तीव्रता के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये है आपकी ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, राजचेलैया समिति। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए, नागालैंड। संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषित आपात स्थिति में भी किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, जीवन जीने का अधिकार। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D क्या होता है? ऑप्शन डी, खरपतवार नाशी। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 1 दिसंबर को। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन डी, गौतम। कौन सी हवा हिमभच्ची कहलाती है? तो ऑप्शन ए, चिनूक। क्वेश्चन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ये सभी। मरीचिका या मिराज, ऑप्टिकल फाइबर और हीरे का चमकना। अगला है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन सी, कोंकणी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो ऑप्शन सी, अकबर ने। मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म है? तो ऑप्शन सी, मुद्रा का मूल्य गिरना और वस्तु का मूल्य क्या होगा? बढ़ना। निम्नलिखित में से गर्म दल के नेता कौन नहीं थे? तो ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गर्म दल के नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा व राज्यसभा में किस प्रकार का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो ऑप्शन ए,
उत्तर प्रदेश। कनिष्क का संबंध था, तो कनिष्क का किससे संबंध था? ऑप्शन बी, कुषाण राजवंश से। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, पुणे में। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन ए, राज्य सूची। अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, सिनेमा। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ऑप्शन ए, अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की। 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है? तो ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। बरकरी किस भगवान के भक्त हैं? तो ऑप्शन सी, पंढरपुर के भगवान विठोबा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कही जाती हैं? तो ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी, अली बंधु ने। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? तो ऑप्शन सी, जातक या बौद्ध धर्म। निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? तो ऑप्शन ए, जहांगीर। मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है? तो ऑप्शन ए, टोटल 206। निम्न में से उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून। खालिस्तान विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं? तो ऑप्शन बी, निथारना। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आप करेंगे गाइस रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है रीजनिंग का? पहला, निम्नलिखित आकृति में कौन सी संख्या कार्यरत भारतीयों को दर्शाती है? तो देखिए भारतीय जो हैं ये ट्रायंगल का है और शिक्षित जो हैं वो आपका क्या है? रेक्टेंगल, आयत। और जो सर्किल जो है ये सर्किल किसको डिनोट करता है? कार्यरत। तो आपको भारतीय और क्या देखना है? कार्यरत। तो भारतीय और कार्यरत का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो दोनों में आ रहा है लेकिन शिक्षित में ना आए? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। तो 2 देखिए आपका देख रहा है यहाँ पे 2, ये देखिए भारतीय में भी आ रहा है और सर्किल वाले हिस्से में भी आ रहा है, मतलब कार्यरत में आ रहा है, लेकिन आयत वाले में नहीं आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ क्या है? भाग। लिख लेते हैं, माइनस का अर्थ क्या है? भाग, या कह सकते हैं डिवाइड। फिर क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। तो प्लस का अर्थ लिख दिया हम लोगों ने गुणा। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है? घटाना। तो भाग का अर्थ लिख दिया हम लोगों ने माइनस। फिर क्या कहता है? गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो गुणा का अर्थ लिख दिया जोड़ना। अब इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है जो सही है? तो 4 विकल्पों से आपको ऐसा समीकरण चुनना है जिसमें एलएचएस वाला पद सॉल्व करने पर आरएचएस के बराबर आ जाए, मतलब दोनों पद बराबर हो जाएं। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो अगर आप एलएचएस वाला सॉल्व करेंगे तो वो 26 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग एलएचएस लिख लेते हैं, 24 माइनस 12 प्लस 12 डिवाइड बाई 16 इंटू 18। अब हम लोग चिन्हों को रखने पर चिन्हों को चेंज करेंगे तो ये 24 माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए ऊपर क्या है? डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड लगा दिया 12। इसके बाद 12 के बाद है कौन सा चिन्ह है? प्लस। प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 12 कर दिया। उसके बाद कौन सा चिन्ह आ रहा है? डिवाइड। डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस। तो माइनस 16। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? प्लस। तो प्लस 18। अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, फिर इंटू 12 माइनस 16 प्लस 18। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो ये 24 माइनस 16 प्लस 18। अब 18 और 24 कितना होता है?
आप बताइए। 42 होता है, और 42 में से 16 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? तो ये बचेगा 6, और उधर रह जाएगा 2, मतलब आपका 26 आ जाएगा। तो देखिए RHS में क्या आ रहा है? 26, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? तो हम लोग प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं, और इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? यदि बीते कल से पहला दिन, मतलब आज तो ये है ये वाला पॉइंट, और कल ये हो जाएगा, और उसके एक दिन पहले क्या था? बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार या गुरुवार कह सकते हैं। तो आज के दिन कौन सा दिन होगा? तो ये हो जाएगा शुक्र, और ये हो जाएगा शनि। तो पूछ क्या रहा है? तो रविवार कब होगा? तो आने वाला कल क्या होगा? रविवार। तो आज के बाद कल ही तो आता है, तो आने वाला कल हो जाएगा रविवार। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे एक कार्तीय तल होता है, और ये होती है पूरब दिशा, ये होती है आपकी पश्चिम, क्या होती है? पश्चिम। ऊपर वाली होती है उत्तर, और नीचे वाली क्या होती है? दक्षिण। अब ये वाली दिशा बताइए ये कौन सी होगी? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब, और ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और ये वाली कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूरब। और ये वाली क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तो दक्षिण पूरब कहाँ है आपका? दक्षिण पूरब ये है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। दक्षिण पूरब को आपको क्या कहा जा रहा है? तो पूरब कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पूरब। पूरब, लेकिन यहाँ पर है। तो ये कितने डिग्री मुड़ा? 45 डिग्री मुड़ा। ओके गाइस। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम आपका कहाँ है? ये इधर तरफ। तो इसको क्या कहा जा रहा है? पश्चिम। पश्चिम कहा जा रहा है। और तो ये पश्चिम दिशा तो आपकी ये है, लेकिन ये कहाँ बढ़ा? ऊपर की ओर बढ़ा। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तभी तो हुआ। और ये किस दिशा में बढ़ा? देखिए यहाँ पर भी आपका घड़ी की दिशा में बढ़ा, और यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में बढ़ा। आगे क्या कहता है? तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम नीचे तरफ है, दक्षिण पश्चिम ये है। और तो क्या कहा जा रहा है? दक्षिण कहा जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ से दक्षिण से ये कितना मुड़ा? ये दक्षिण था, यहाँ पर भी ये 45 डिग्री मुड़ा। मतलब किस दिशा में बढ़ा? घड़ी की दिशा में। तो आगे इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो गैस देखिए उत्तर है, तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो उत्तर को कहेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम। ओके गाइस। क्योंकि यहाँ पर तो ये पश्चिम हो गया था, तो उत्तर को आपको क्या कहेंगे? यहाँ पर उत्तर पूरब है, और यहाँ उत्तर पश्चिम है। तो यहाँ पर तो देखिए पश्चिम कहा जा रहा था, लेकिन इसको क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 45 डिग्री मुड़ेगा, वो भी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों के सार्थक आरोही क्रम को दर्शाएगा? आरोही मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहले बीज होगा, उसके बाद पौधा बनेगा, पौधे के बाद फल आएंगे, उसके बाद आप भोजन को ग्रहण करेंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर तीसरे फिगर में। तो कैसे करेंगे? तो पहले एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं कि पहले फिगर में बड़ी संख्या आपकी 46 है, तो ये कैसे बनेगी? अगर 24 और 22 को जोड़ दें तो आपका क्या बन जाता है? 46। इसी प्रकार सेकंड फिगर में बड़ी संख्या क्या है? 69। अगर 42 और 27 को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? 69। तो इसी प्रकार हम लोग तीसरे फिगर में 79 बनाते हैं। तो कैसे बनेगा? तो हमें पता है कि 38 और इसको जोड़ने पर, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आपका क्या आ रहा था? आपका आ रहा था 79, जो कि दोनों फिगर में अप्लाई हुआ था। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे, 79 माइनस 38, तो इसको घटाने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 41। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त हैं, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी, आप धार्मिक व राजनीतिक लोगों से संपर्क बनाकर सामंजस्य स्थापित करेंगे। अगला, लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन
रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार होगा, और बी है अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार होगा, और सी है ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। मैथ के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या आपकी पहली कौन सी होती है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है स्टार्टिंग से, जहाँ से स्टार्ट होती है। तो दो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दो जो है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं गाइस क्या कहता है। एक सीरीज दी हुई है, एक का होल क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 10 क्यूब तक की गया है, निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखिए ऐसी सीरीज जब भी दी हो 1 से 10 तक की और उस पर घात 3 लगी हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, n और n+1 और बटे में 2 का होल स्क्वायर, जहाँ n जो होता है वो लास्ट वाली संख्या होती है 10। ओके, तो यहाँ पर 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 से ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, मतलब 11 पचे 55। अगर 55 का स्क्वायर करें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3025। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस अगला क्वेश्चन है 42.5 मीटर लंबी छड़ में 85 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो टुकड़ों की संख्या मान लेते हैं n बराबर क्या हो जाएगी, क्षण की टोटल लंबाई मतलब कितनी है 42.5, और बटे में क्या हो जाएगा, एक टुकड़े की लंबाई कितनी है 85 सेंटीमीटर। इसको रख देते हैं। अब देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 42.5 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाता है 50। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका मैथ का, इसको कर लेते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सरल करना है, तो लिख लेते हैं 4+4 इंटू 18 -6 -8, और बटे में क्या हो जाएगा 123 इंटू 6 -146 इंटू 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे अंश में, तो आप अंश में सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 8×4 72, फिर माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ओके गाइस, और बटे में 106 123 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 738, फिर माइनस 146 में 5 का मल्टीप्लाई 730 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 76 - 14, यहाँ ये हो जाएगा 76, और 76 से 14 जाएगा आपका कितना बचेगा 62, और नीचे कितना बचेगा 8। 738 से 730 गया तो 8 बचा, तो ये 8 से काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7.75। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं आपका 1500 रुपये का 5%, मतलब पी बराबर कितना है 1500 रुपये, और स्मॉल आर की वैल्यू मतलब दर कितनी है 5%। दर से 4 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा, तो टी बराबर आपका कितना है 4 साल, और ए बराबर बताना है तो क्या होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एस आई इक्वल टू PRT/100। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी 1500, आर की वैल्यू है 5 और टी की वैल्यू कितनी है 4, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15×5 = 75, 75 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 300। तो ये क्या आ गया आपका एस आई। अब आपको निकालना है ए मिश्रधन, तो ए बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई। पी कितना है 1500, एस आई कितना है 300, तो 300 में 1500 में 300 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1800। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस बनता है निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी सतलज। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस स्थान पर गीता का ज्ञान दिया था। तो ऑप्शन ए ज्योतिसर सरोवर,
राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी, गुरुग्राम। 1857 की क्रांति में हरियाणा के पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए, इमाम अली कलंदर। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? तो ऑप्शन सी, सराय अली वर्दी की मस्जिद। अगला है, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी, फरीदाबाद। किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन सी, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हरियाणा के किस नृत्य को पुरुषों द्वारा देखना मना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लूर नृत्य। मैनग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, दलदली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा जो है उत्तम मानी जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लैटेराइट। भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन बनता है, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? तो ऑप्शन ए, 6 से 7.5। भारत का कौन सा राज्य दूध दही के नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा के किस नस्ल की भैंस विश्व में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए, मुर्रा भैंस। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, इनपुट। 22 डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? तो ऑप्शन डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो ऑप्शन बी, प्रिंटर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है? तो राइट क्लिकिंग। MICR में इस कैपिटल C का पूरा रूप क्या है? तो करेक्टर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो ऑप्शन ए, मॉनिटर और प्रिंटर। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं या की दबाएं? तो होम। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है उसका भेद छाटिए। यहाँ पर ये कुछ है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे, तो कुछ क्या है आपका? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निष्प्रह का अर्थ क्या होता है? तो जो इच्छा रहित हो। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन सी, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इंग्लिश के क्वेश्चन है जिसमें 98 से 100 तक की डायरेक्शंस हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि क्वेश्चन है, किरण इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल और खालिस्तान नॉटी। तो नॉट ओनली के साथ क्या आता है? ऑप्शन डी, बट ऑल्सो। अगला है, खालिस्तान ए बाइक, सी हैज़ ए कार। तो यहाँ पर भरेंगे बिसाइड्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डॉग इन द मैनेजर डॉग इन द मैनेजर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। तो ऑप्शन सी, ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।